एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम आवर सेकंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जो कि है एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। आखिरकार ऐसी क्या चीज है जो सारे ही एसिड्स में और सारे ही बेसेस में कॉमन है। वैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था, बहुत ही सिंपल चीज है कि H+ आयन जो है वो रहता है कॉमन सारे ही एसिड्स में, ठीक है। और सारे ही बेसिस में क्या कॉमन रहता है? OH- आयन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो हम देखने वाले हैं। दिस एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वी हैव टेकन अ बीकर, इसमें हमने एक कॉर्क ले लिया है, 2 आयरन नेल्स इंसर्ट कर रखी हैं। फर्दर हमने वायर्स की हेल्प से ये पूरा कनेक्शन फिट कर रखा है। वी हैव टेकन अ बैटरी, अ बल्ब एंड अ स्विच, ठीक है। तो ये पूरा हमारा कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पर ना हम अलग अलग लिक्विड्स डालते हैं एंड देन हम चेक करते हैं कि क्या हमारा जो पाथ है वो कंप्लीट हो पा रहा है या फिर नहीं। पाथ तभी कंप्लीट होगा जब यहाँ पर जो हमने लिक्विड लिया है वो अच्छा कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, अदरवाइज पाथ कंप्लीट नहीं होगा तो जो बल्ब है वो भी ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम 4 चीजें लेते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। यहाँ पर एक चीज नोट करो, इसमें हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है बट ये एसिड नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये H+ आयन को रिलीज नहीं करता है, विच मीन्स एसिड सिर्फ हम उसी सब्सटेंस को कह सकते हैं जो H+ आयन को रिलीज करेगा एक्वस सोल्यूशन में। यहाँ पर इन चारों के ही हम एक्वस सोल्यूशंस ले रहे हैं, विच मीन्स इनको हम पानी में डिसॉल्व कराएंगे, घुलाएंगे, उसके बाद यहाँ पर एज अ लिक्विड हम लेंगे, एज अ सोल्यूशन हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर एल्कोहल लेते हैं, इसका फॉर्मूला C2H5OH, हमने यहाँ पर एथनॉल ले लिया है। देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन मुझे क्लियरली दिख रहा है एंड ऑल्सो OH दिख रहा है, विच मीन्स कई बच्चे ऐसा सोच लेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन भी है, बट नहीं, यहाँ पर OH प्रेजेंट है बट हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, विच मीन्स ना ही ये एसिड है, ना ही ये एसिड है और ना ही ये बेस है। समझ में आई ये चीज? तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले हमने मान लो HCl ले लिया, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। तो हम देखेंगे ये बल्ब ग्लो करेगा। फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, तभी भी बल्ब ग्लो करेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्लूकोज लेंगे एंड अल्कोहल। इन दोनों के ही केस में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, विच मीन्स यहाँ पर से क्या कंक्लूजन निकलता है कि ये दोनों ना ही एसिड्स हैं ना ही बेसिस हैं, ठीक है। ये आयनाइज नहीं होते हैं, कोई भी आयंस फॉर्म नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाता है एंड हेंस द बल्ब डज नॉट ग्लो। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? समझ गए हम, आयन फॉर्मेशन ये इंपॉर्टेंट है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो एसिड्स हैं वो H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, और जो बेसिस हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन को प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सोल्यूशन में, ठीक है। अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन आयन भी लिख सकते हो या फिर हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे ही एक एसिड को हम डिसॉल्व करते हैं पानी में, एक्वस सोल्यूशन उसका बनाते हैं, तो वो आयनाइज होता है सबसे पहले, ठीक है। देखो मान लो HCl है, ये आयनाइज हुआ H+ और Cl- में। फर्दर ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, ये वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है और क्या बना देता है, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बना देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 स्टेप रिएक्शन है एंड दिस इज द 1 स्टेप रिएक्शन कि HCl H2O के साथ रिएक्ट कर गया, H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना दिया और क्लोराइड आयन यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। और कोई भी बेस जब हमारा वाटर सोल्यूशन में ऐड होता है, यानी कि इसका आप एक्वस सोल्यूशन बनाते हो, तो ये आयंस में अगेन डिसोशिएट होगा, सोडियम और हाइड्रोक्साइड यानी कि OH-, ठीक है। तो क्लियर हो गया, दिस वॉज वेरी सिंपल। अब देखो यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है। हमने कहा एसिड कोई भी सब्सटेंस तभी कहलाएगा जब वो एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में होगा, यानी कि जब हम उसको पानी में डिसॉल्व कराएंगे। ये हम यहाँ से पता भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर देखो सोडियम क्लोराइड ले रखा है NaCl, इसकी रिएक्शन हमने देखो किसके साथ कराई है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी कि H2SO4 के साथ। जैसे ही ये रिएक्शन होती है 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और दूसरा HCl। यहाँ पर ये जो HCl बना है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, तो ये क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ठीक है। दिस इज हाइड्रोजन
क्लोराइड गैस। तो यहाँ पर ये गैस प्रोड्यूस हो रही है। फिर देखो यहाँ डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से वी आर पासिंग दिस गैस टू अ लिटमस पेपर। अब यहाँ पर हम दो तरीके के लिटमस पेपर लेते हैं। सबसे पहले हम एक ड्राई लिटमस पेपर लेते हैं, फिर हम एक वेट लिटमस पेपर लेते हैं। वेट या फिर आप इसको मॉइस्ट लिटमस पेपर भी कह सकते हो। जब हम ड्राई वाला ले रहे हैं तो वी आर मेकिंग श्योर कि आसपास कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक गार्ड ट्यूब ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम क्लोराइड रखा हुआ है। ये हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड ड्राइंग एजेंट। तो आसपास जितना भी मॉइस्चर होता है ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ पर कोई भी मॉइस्चर बचा ही नहीं। तो हमने गैस को पास कराया, देन हमने एक ड्राई ब्लू लिटमस पेपर ले लिया। तो मुझे बताओ ये भी तो HCl ही है ना, तो क्या ये HCl ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा या नहीं? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कोई भी अगर एसिड है वो अपना एसिडिक कैरेक्टर तभी दिखाता है जब एक्वस सोल्यूशन होता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि तभी जाके तो H+ आयन रिलीज होगा ना। ठीक है, तो अगर गैस तो ऑलरेडी देखो ड्राई है ना, आसपास जितना मॉइस्चर था वो हमने एब्जॉर्ब करा लिया। ठीक है, इसके अलावा हमने जो टेस्ट ट्यूब नहीं, हमने जो लिटमस पेपर ले रखा है, लिटमस पेपर भी हमारा ड्राई है। तो दोनों ही ड्राई हैं, यहाँ पर मॉइस्चर तो है ही नहीं, पानी नहीं है, तो आयनाइजेशन नहीं होगा। आयनाइजेशन नहीं होगा तो H+ आयन प्रोड्यूस नहीं होगा एंड हेंस उस सब्सटेंस को हम एक एसिड नहीं कह सकते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एक एसिड नहीं है, बट जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करा दोगे तो आयनाइजेशन हो जाएगा, तो उस केस में वो एसिड कहलाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर गैस तो ड्राई ही पास हो रही है। अब हम एक मॉइस्ट लिटमस पेपर लेके आएंगे, यानी कि उस लिटमस पेपर में है पानी। तो गैस जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आई तो उसको एक्वस सोल्यूशन मिल गया, तो वो आयनाइज हो जाएगी। ठीक है, H+ आयन में वो आयनाइज हो गया एंड हेंस वो एक एसिड कहलाएगा, अपना एसिडिक कैरेक्टर वो शो करेगा। समझ में आया? चलो, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास एक टर्म आता है एल्कली। एल्कली क्या होता है? एल्कली का मतलब होता है एक ऐसा बेस जो कि वाटर सॉल्यूबल है। ठीक है, बेसिस को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक जो वाटर सॉल्यूबल है, दूसरे जो वाटर इनसॉल्यूबल है। ठीक है, तो ऐसे बेसिस जो कि वाटर सॉल्यूबल हैं सिर्फ उनको हम एल्कली कह सकते हैं। एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये सब हमारे पास एल्कलीज हैं क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल बेसिस हैं। कुछ बेसिस ऐसे हैं जो वाटर इनसॉल्यूबल हैं, इनको हम एल्कली नहीं कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जिंक हाइड्रोक्साइड है, आयरन हाइड्रोक्साइड है हमारे पास। ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, ये सब के सब हमारे पास वाटर इनसॉल्यूबल हैं, तो इनको हम कभी भी एल्कली नहीं कह सकते हैं। सो व्हाट इज एन एल्कली? एल्कली इज अ बेस विच इज वाटर सॉल्यूबल। एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं, इनको हम एल्कलीज नहीं कह सकते हैं बिकॉज दीज आर नॉट वाटर सॉल्यूबल। एक टर्म है यहाँ पर, ऑल एल्कलीज आर, टर्म नहीं एक्चुअली पूरा स्टेटमेंट है, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलीज। सारे एल्कलीज बेसिस तो है ही ना, क्योंकि all the alkalis are those bases which are water soluble, but all the bases are not water soluble, है ना। all the bases are not alkalis because there are certain bases which are water insoluble as well, है ना। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी लाइन थी, सारे एल्कलीज बेसिस हैं क्योंकि एल्कली बेसिस ही हैं विच आर वाटर सॉल्यूबल, बट सारे बेसिस एल्कलीज नहीं हो सकते हैं बिकॉज देयर आर सर्टेन बेसिस जो कि वाटर इनसॉल्यूबल भी हैं, तो उनको हम एल्कली नहीं कह सकते। ठीक है, क्लियर है ये लाइन? देन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है? दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि आप उस चीज में पानी ऐड कर रहे हो। कॉन्सेंट्रेटेड अगर कोई चीज है तो वो गाढ़ी है। ठीक है, जैसे हनी है तो बहुत ही थिक होता है ना, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है। पानी जो है वो थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में होता है तो वो डाइल्यूटेड है। ठीक है, तो वैसे ही इसका सिंपल सा मतलब यही है, किसी चीज में अगर वाटर का कंटेंट ज्यादा है तो वो डाइल्यूटेड रहेगी। ठीक है, मतलब फ्लूइडिटी ज्यादा है तो वो डाइल्यूट है। ठीक है, तो आप किसी भी चीज में वाटर ऐड कर रहे हो तो उसी का मतलब डाइल्यूशन है, विच मीन्स अगर हम एसिड के डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं या बेस के डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि हम वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जब हम वाटर ऐड करेंगे तो जो हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन है और जो हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम वो ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा ना।
तो इसी प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहेंगे, ठीक है। विच मीन्स अगर मैं कह रही हूं कि एक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है, एक डाइल्यूट है, सो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, इसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा, विच मीन्स हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होगा, है ना, बट वाटर का अमाउंट यहाँ पर कम होगा। दूसरी जगह अगर हम डाइल्यूट एसिड की बात करेंगे तो यहाँ पर एसिड का अमाउंट कम होगा, एसिड का अमाउंट कम है मतलब हाइड्रोनियम आयन का अमाउंट यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली कम होगा और यहाँ पर पानी हमने ज्यादा ऐड करा होगा, ठीक है। सिमिलरली हम बेस के लिए भी कह सकते हैं, बेस के केस में अगेन पानी हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड बेस में कम होगा और पानी डाइल्यूट बेस में ज्यादा होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर सच दैट इट रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयंस, ये एसिड के केस में, ये बेस के केस में, पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब उसके बाद एसिड का डाइल्यूशन हम आखिरकार करते कैसे हैं, दो तरीके से हम कर सकते हैं, या तो हम वाटर टू एसिड करें या एसिड टू वाटर करें। तो हम हमेशा एसिड टू वाटर को चूज करते हैं। देखो एसिड टू वाटर सही है और वाटर टू एसिड गलत है, क्यों? क्योंकि अगर हम वाटर डाल देते हैं एसिड में, जैसे मैंने एक बीकर लिया, उसमें एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में रखा हुआ है, उसमें मैं पानी डालूंगी ना, तो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी यहाँ पर, विच मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होगी। बहुत ज़्यादा हीट जब रिलीज होगी तो ये बीकर जिसमें हम डाइल्यूशन कर रहे हैं फट भी सकता है, इट कैन ब्रेक ऑल्सो, ठीक है। तो ये हम कभी भी नहीं करते हैं, वी नेवर ऐड वाटर टू एसिड बिकॉज इन दैट केस एसिड ऑलरेडी ज़्यादा अमाउंट में है और जब हम उसमें वाटर ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी एंड द बीकर कैन ब्रेक। ऑन द अदर हैंड हम एक्चुअल में करते क्या है, वी ऐड एसिड टू वाटर, क्योंकि इस केस में देखो वाटर ज़्यादा अमाउंट में है ना, पानी ज़्यादा अमाउंट में है, थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर एसिड डालते हैं एंड दैट टू व्हाइल वी आर एडिंग द एसिड वी मेक श्योर कि हम कांस्टेंट स्टिरिंग कर रहे हैं। कांस्टेंट स्टिरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? सो दैट जो हीट रिलीज हो रही है वो काम डाउन हो जाए, ठीक है। मतलब किसी को शांत कर रहे हो आप, बेसिकली स्टिर कर रहे हो, तो उस हीट को आप शांत कर रहे हो, ऐसा समझ जाओ, ठीक है। तो जैसे हम जब चीनी घोलते हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली स्टिर करते हैं। सेम यहाँ पर भी जब आप एसिड को डालते हो पानी में तो आप कॉन्स्टेंटली स्टिर करते हो उसको, ठीक है, सो दैट उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस ना हो। So what is the correct method of dilution of acid? That is we always add acid to water and never water to acid because this is a highly exothermic reaction, ठीक है। तो देखो ये हो गया। अब यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया है ना, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है कि एसिड ज़्यादा है पानी कम है, डाइल्यूट का मतलब है एसिड कम है पानी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये टर्म्स भी आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये अलग है। इसका डाइल्यूशन और कॉन्सेंट्रेशन से कुछ भी मतलब नहीं है, दीज टर्म्स आर डिफरेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं H+ आयंस में, विच मीन्स ये जो एसिड्स है ना, इनमें कंप्लीट आयनिक कैरेक्टर होगा, ठीक, कंप्लीट आयनिक कैरेक्टर है जिसकी वजह से कंप्लीटली H+ आयंस में ये डिसोशिएट हो पा रहे हैं। एग्जाम्पल है HCl एंड H2SO4, ठीक है, ये बेस में आप लिखोगे। वीक एसिड्स क्या होते हैं? जो पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, विच मीन्स यहाँ पर मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करते हैं, जो मॉलिक्यूलर नेचर है वो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। वीक एसिड्स क्या है हमारे पास? सिट्रिक एसिड, जनरली जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स मतलब कौन से एसिड्स? जो कि नेचर में मिलते हैं हमें, ठीक है, नेचर से जो हम डिराइव कर रहे हैं, नेचुरल लिविंग बीइंग से, ठीक है, जो ह्यूमंस में या प्लांट्स में पाए जा रहे हैं, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो जनरली मिनरल एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड्स यानी कि वो जो कि हम रॉक्स या फिर मिनरल से ऑब्टेन कर रहे हैं, वो मिनरल एसिड्स होते हैं। जनरली मिनरल एसिड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं बिकॉज ये कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं, इनमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इनमें मॉलिक्यूलर कैरेक्टर कम रहता है, ठीक है। फिर वीक एसिड्स की बात करें तो वीक एसिड्स जनरली ऑर्गेनिक वाले होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स एंड एनिमल से हम ऑब्टेन कर रहे हैं, एंड इस केस में पार्शियल डिसोशिएशन होता है आयंस का, क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलर कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड जो कि हमारा लेमन में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है, तो ये जो कार्बोनिक एसिड है ये भी हमारे पास वीक एसिड है। इसके अलावा CH3COOH
क्या है ये एसिटिक एसिड, इसमें तो वैसे भी कोवेलेंट बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पार्शियल डिसोसिएशन होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर कैरेक्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, एग्जाम्पल्स भी क्लियर हैं। सेम डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के लिए भी है। स्ट्रॉन्ग बेसिस के केस में कंप्लीट डिसोसिएशन होता है ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ऑन द अदर हैंड वीक बेसिस के केस में इनकम्प्लीट या फिर पार्शियल डिसोसिएशन होता है ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, चलो अब यहाँ पर कुछ आपके एनसीईआरटी इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। व्हाई डू HCl, HNO3 etc. show acidic characters in aqueous solutions while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? ये अभी मैंने एक्सप्लेन करा था, बिकॉज ये आयनाइज नहीं होते हैं, आयनाइज नहीं हो रहे हैं, so they are not releasing the H plus ions. On the other hand, if we talk about HCl, HNO3 or the other acids, so they show acidic character because they ionize, they lead to the release of H plus ion. तो मेन खेल किसका है? H plus ion का ही है। H plus ion अगर रिलीज हो रहा है तो वो एसिड कहलाएगा, रिलीज नहीं हो रहा है तो वो एसिड नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलो Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? Because यहाँ पर aqueous solution of an acid की अगर हम बात करें तो यहाँ पर H plus ion फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आयनाइजेशन अकर कर रहा है, आयनाइजेशन अकर कर रहा है, सो आयंस आर प्रेजेंट फॉर द क्या कहेंगे हम उसको, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? चार्ज को कैरी कर रहे हैं, तो विच मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इजिली कंडक्ट हो सकती है। ठीक है, सो व्हाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज whenever an acid is in the form of an aqueous solution, it ionizes, it leads to the release of H plus ion, which further helps in the conduction of the electricity. ठीक है, चलो why does dry HCl gas not change the color of the dry litmus paper? Because no H plus ion is released in the absence of moisture or water. ठीक है, in the absence of moisture slash water. अगर हमारे पास पानी या मॉइस्चर ही नहीं है तो H प्लस आयन रिलीज नहीं होगा। H प्लस आयन अगर रिलीज नहीं होगा तो एसिडिक कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। एसिडिक कैरेक्टर देखने को अगर नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली जो लिटमस है वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, चलो While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to acid? अभी बताया था ना, ये रिएक्शन क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक है, सो ये हम कभी भी नहीं करते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम ये करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो काफ़ी कम अमाउंट में हो रही है, एंड दैट टू इसको भी जब हम कर रहे होते हैं सो हम कांस्टेंट स्टिरिंग करते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? अभी बताया था अगर डाइल्यूशन कर रहे हो सो हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डिक्रीज करेगा पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। आखिरी क्वेश्चन है ये, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड when excess base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो खुद ही क्या है? बेस है। इसमें आप एक्सेस में और ज्यादा बेस डाल रहे हो तो हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज करेगा ऑब्वियसली। तो यहां पर हम लिखेंगे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, इसको हमने डिटेल में देख लिया है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यूज भी आते हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं, बट आई होप अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। मेन जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर H प्लस आयन का है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात करें सो नॉर्मल आयन फॉर्मेशन का है, और इसी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। डाइल्यूशन आप कैसे करोगे, व्हाट इज द करेक्ट मेथड, ये भी पूछा जाता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं अगर हुआ है तो आप डाउट अपना पूछ सकते हो या फिर पीछे वीडियो में जाके एक और बार सुन सकते हो कि मैंने क्या बोला है। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यार इस सीरीज को प्यार देना, ये जितनी भी वीडियोस हैं इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।